नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये चीता मेरात कठार समाज की वंशावली है। लोक परंपराओं के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार ये मैंने चैट जीटीपी से बनवाई है। इस पे भी जो हमारे घर वापसी वाले जो संगठन है, चड्डीदारी गैंग, उनको ज़रूर मिर्ची लगेगी और वो कमेंट बॉक्स में अपनी वो जो नेकर है चड्डी उतार के घोड़ी ज़रूर बनेंगे। और उनका घोड़े बनना लाजमी है, क्योंकि वो हर संभव कोशिश करते हैं कि चीता मेरा समाज के लोगों को कैसे भी करके घर वापसी कराया जाए। तो हम समझते हैं लोक परंपराओं के अनुसार कि वंशावली कैसे है। ये चीता मेरा समाज के लोग कैसे अलग अलग मतलब अलग अलग फट गए हैं। ये लोग कहाँ से अलग हुए हैं, ये लोग कैसे अलग हुए हैं। ये पृथ्वीराज जी भोजपुरिया जी पूछ रहे हैं कि एक माँ बाप के बेटे अलग अलग कैसे हो गए। तो ये देखो ऐसे हो गए। ये पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज सेकंड है या थर्ड है या कोई सा भी हो सकता है। ये पृथ्वीराज देख पा रहे हैं। उसके बाद में उनके पुत्र हुए जोध लाखन सिंह, राव लाखन सिंह या जोध लाखन। उनको उनके उनकी बीवी थी जोधलाखन सिंह की साहदे असावरी मीणा। मीणा समाज से इनके दो पुत्र हुए, राव अनहल और राव अनूप। ठीक से दिख नहीं पा रहा है, इसको एक जगह सेट करना चाहिए कैमरे को यार। अब राव अनूप की वंशावली है। देखो यहाँ से ऊपर से ही पहले से ही दो सगे भाई अलग अलग फट गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं और अलग अलग वंश हो गया, अलग अलग जातियों में बट गए हैं लोग। आप देखिए, यह है बरड़ शाखा जो यहाँ से फट गई है। एक माँ और एक बाप के दो बेटे ये अलग अलग फट गए। देखो ये अनूप के वंशज बरड़ शाखा। और इसको अपन करते हैं ऐसे, बरड़ वंश ये अलग शाखा हो गई, बरड़ समाज अलग पहचान हो गई। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं आगे राव अनल जी की तरफ। ये एक ही माँ बाप के बेटे हैं, दो सगे, राव अनूप और राव अनल। ये यहाँ से अलग अलग हो गए शुरू में ही। ठीक है, और फिर राव अनल के ये चीता शाखा के वंशज हैं, प्रमुख है ये चीता शाखा के। इनके हुए राव दूधा जी। दूधा जी ने इस्लाम कबूल किया और 1500 ईस्वी के अंदर। उस समय के जो तत्कालिक जो शासक थे, अजमेर के रूलर, द रूलर ऑफ अजमेर कन्वर्टेड टू दूधा राव इनटू इस मुस्लिम एंड गिव हिम नेम दाऊद खान। तो दाऊद खान उनका नाम रखा गया और उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वो दबाव में किया, कैसे किया इसका कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय दो तरफा दबाव था दूधा जी के ऊपर। और ये दुर्गम पहाड़ियों में रहते थे और छापेमारी करते थे। और एक तरफ तो जो अजमेर और कुछ इलाकों में इस्लामिक जो जो थे लोग, मुगल या इस्लामिक शासन था। तो अजमेर के उस समय के जो इस्लामिक शासन का जो अजमेर का जो भी गवर्नर था, उन्होंने दूधा खान को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित किया या फिर अ, उनको प्रेरित किया कि इस्लाम कबूल कर लो। तो उन्होंने कन्वर्ट किया इनको, दूधा खान को, मुसलमान, और फिर नाम दूधा खान रखा। बाद में ये अतुण में जाके बसे और अतुण के खान के नाम से वो जगह प्रसिद्ध हुई। दूधा जी के फिर दो पुत्र हुए। ये पहले पुत्र का नाम हरराज जी और सेकंड पुत्र हुए गजराज जी। यहाँ से फिर अलग शाखाएं चली गई। आप देखें, गजराज जी की अलग शाखा चली गई। ये देखिए, घोड़ावत वंश अलग शाखा निकल गई यहाँ से और घोड़ा समाज अलग पहचान हो गई इनकी। ठीक है साहब। अब आते हैं हमारे हर्राज जी पे।
तो इनको कुछ लोग पीर हराज जी भी बोलते हैं, और पीर हराज जी की डांग के नाम से भी एक डांग प्रसिद्ध है। तो आम बोलचाल में या लोक परंपराओं में कुछ लोग पीर हराज जी भी बोलते हैं, और ये इनको काठा की उपाधि मिली, और गजराज जी को घोड़ा की उपाधि मिली, क्योंकि ये घोड़ों को वश में करने में महारत थे। हराज जी के फिर हुए महराजी। महराजी के फिर ये पुत्र हुए चार: करनाजी, गाजेजी, जोधाजी, हापाजी। हापाजी निसंतान हुए, तो काठातों की तीन डांग बनी: करनाजी की डांग, गाजेजी की डांग, जोधाजी की डांग। समझ में आ गया यहाँ तक? ये चीता मेरात काठात वंश की पूरी डिटेल आ गई। और चौथी डांग जो बनी है वो पीर हराज जी की डांग है, जिनको चीता जी की डांग भी कहा जाता है। तो चौथी डांग ये इस तरह चीता मेरा समाज में चार डांगे हमारे प्रचलित में हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पूरी वंशावली हम समझते हैं। तो चीता शाखा चली है, ये चीता शाखा का आ रहा है, और ये चली किसके? पूर्वज कौन थे? अनल जी। अनल जी के दूधाजी, दूधाजी के हर्राज जी। ठीक है। हर्राज जी से के हर्राज जी, हर्राज जी के बाद में मेहरा जी, मेहरा जी के चार पुत्रों से ये वंश चला है। और वर्तमान स्थिति इनकी ये है, चीता मेरात काठा समाज के लोग हैं ये इस्लाम धर्म को भी फॉलो करते हैं, और सनातन धर्म को भी फॉलो करते हैं। तो दोनों पद्दियाँ, होली, दिवाली, ईद, बकरे ईद, रमज़ान और मुहर्रम सब मनाते हैं ये लोग। फिर आ जाते हैं हम घोड़ात। ये दूधा जी के पुत्र गजराज जी थे, जिनको घोड़ा की उपाधि मिली, घोड़ात जी की उपाधि मिली। और फिर ये इनका मुख्य वंशज है इनका गजराज जी, जो घोड़ा समाज है। और वर्तमान स्थिति घोड़ा समाज अलग पहचान है, और ये एक अलग समाज है। ठीक है साहब। फिर अनूप के ये बरड़ वंश आ गए अनूप जी के। ठीक है। और वंश इनका मुख्य वंश हो गया बरड़, और इनके पूर्वज है, और इनका वर्तमान स्थिति है बरड़ समाज। ये एक अलग समाज हो गई है। ठीक है साहब। ये बरड़ है अनूप जी के। अब जो चड्डीदारी गैंग है वो कमेंट बॉक्स में आके अपनी चड्डी खोल के घोड़ी बनेंगे। उनका आदत है घोड़ी बनने की, हर जगह आधी रोटी में दाल लेने की उनकी आदत है। तो उनका तो क्या ही किया जा सकता है, वो तो घोड़ी बनेंगे, उनको बनने दो। अब उनकी आदत है घोड़ी बनने की, नेकर खोल के घोड़ी बनेंगे वो, चड्डी खोल के चड्डीदारी गैंग। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल CM के एकता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको ऊपर दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पिन कर दिया जाएगा।